भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। पहली बार जो हमारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें परेशान करते रहते थे वो टेंशन में है। और वो इसलिए टेंशन में है क्योंकि उनको लगता है कि उनके हाथ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर निकलने वाला है और इंडिया जो है वो बस कब्जा करने ही वाला है। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे। जो मैक्रो इकोनॉमिक खतरात हैं वो पाकिस्तान पर रहेंगे। कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है और पाकिस्तान में कर्जों के बोझ में और इजाफा होगा। जाहिर है IMF के पास आप जा रहे हैं, IMF से आप मांग रहे हैं, आप लकीरें नाक से निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में बड़े से बड़े फन्ने खान से लेके रेडी वाले तक को पता है पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। खड़ा भी है ये नहीं, बैठा है, कान पकड़ के वो मुर्गा बना हुआ है या लेटा है। इतने सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर पाकिस्तानी सोल्जर्स अपने बूट तक पहनकर नहीं जा सकते। कैन यू इमेजिन? पैंट शर्ट या ड्रेस तो भूल जाइए, लोग इतनी नफरत कर रहे हैं इन लोगों से कि अगर आर्मी के जूते भी किसी ने पहन रखे हैं उसको भी जान से मार रहे हैं। पाकिस्तान का ये हाल है। असल में हमने इंडस्ट्रियल एज, इंफॉर्मेशन एज, टेक्नोलॉजी एज और अब जब सुपर टेक्नोलॉजी और स्पेस एज स्टार्ट हो गई है तो हम अभी तक अपने आप को इंडस्ट्रियल एज में भी नहीं लेके जा रहे। ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें परेशान करते रहते थे वो टेंशन में है। और वो इसलिए टेंशन में है क्योंकि उनको लगता है कि उनके हाथ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर निकलने वाला है और इंडिया जो है वो बस कब्जा करने ही वाला है। अल्टीमेटली सोचकर देखिए, एक होता है ना डायलॉग है, ये डर अच्छा लगा। वही सिचुएशन है कि ये डर जो है इनके बीच में ये अच्छा लगा। क्यों? इसके दो रीजंस। पहला, अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरा जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे, बॉर्डर तक क्रॉस नहीं कर पा रहे। दूसरा, उन लोगों को पहले मतलब उरी सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक से लेकर सारी की सारी चीजें घुस के मारना, आप सोचिए। और अभी अभी खबर जिस तरीके से आई है कि लश्कर तैयबा का पूरा मॉड्यूल जो है वो रजौरी और पुंछ के अंदर बस्ट कर दिया गया है और 10 लाख जिसके पास ऑर्डर है और 10 लाख का रिवॉर्ड जिसके सर पे है उसकी फोटो वोटो जारी करके कह दिया कि भाई इसे निपटाना है। इसका मतलब उधर एक अननोन गनमैन बैठा है, यहां इंडिया के 10 लाख उधर बैठेंगे 30 लाख, और कौन सा अननोन गनमैन, कैसा गनमैन, और 30 लाख भूखे नंगे लोगों के बीच में 30 लाख रुपए आप अंदाजा लगा कर देंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ओपनली कह रही है कि बाकी सब चीजें हमारी, तू पैसा ले और मार। एक तो ये डर है। दूसरा डर ये है कि इस टाइम पर जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहे हैं गायत्री, वो इस खतरनाक लेवल पर चल रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा बुरी दुर्गति पाकिस्तान की होने वाली है। इंडिया के बॉर्डर के ऊपर डिस्टरबेंस क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन बाल भी बांका नहीं कर पा रहा। जो थोड़ा सा घुसने की कोशिश करता है उसकी वहीं पर गर्दन तोड़ दी जाती है। पाकिस्तान से सोचकर देखिए, कमांडर्स जो हैं, जो लश्कर कमांडर अगर पाकिस्तान में बैठा है वो इंडिया में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है वो इतने डिमोरलाइज्ड हैं कि उन्हें पता है तुमने एक बार बॉर्डर के आसपास भी अगर तुम दिखाई दिए तो हो सकता है तुम्हें वहीं खत्म कर दिया जाए। तीसरी बात, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है और गिलगित बाल्टिस्तान है, ये बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं बहुत ही अल्टीमेट लेवल के, मतलब एक ऐसी पनाहगार है, एक ऐसा हेवन है टेररिस्ट का, जिसके अंदर पहाड़ी इलाका है पूरे के पूरे ट्रेंचेस हैं, पूरा मतलब ट्रेंचेस कह रहा हूं सॉरी, वैलीज हैं और सब चीजें। वहां पर इनके हाइडआउट बड़े जबरदस्त होते हैं और वहां से ऑपरेशन लॉन्च करना बहुत ही आसान काम है। और ये इंडिया के हाथ में क्यों जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पाकिस्तान की हालात से। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बुरे वाला है, कटोरा लेके बस खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हालत खराब है। उससे बुरी दुर्गति यह है कि दे आर कंसिस्टेंटली लूजिंग देयर टेरिटरीज टू तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये पूरे तरीके से तालिबान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपनी टेरिटरीज लूज कर रहे हैं।
हमें खबरें आ रही हैं एयर स्ट्राइक की, लगातार नवंबर से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी एयरफोर्स जो है वो एयर स्ट्राइक कर रही है। गायत्री, एयर स्ट्राइक वहां की जाती है जहां पर आपकी हिम्मत नहीं होती अंदर कदम रखने की। यमन के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन ने एयर स्ट्राइक करी थी क्योंकि यमन के अंदर अमेरिका फूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारना चाहता था। उसे पता था हुतीज के साथ अगर एक बार उलझा तो ताबूत ही वापस आएंगे, सैनिक वापस नहीं आएंगे। यही सिचुएशन जो है आज के दिन पाकिस्तानी आर्मी की तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। इससे अंदाजा लगाइए, चित्राल 4 महीने पहले कैप्चर किया था, आज तक वापस नहीं गए हैं। उसके बाद कितने सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर पाकिस्तानी सोल्जर्स अपने बूट तक पहनकर नहीं जा सकते। कैन यू इमेजिन? पैंट शर्ट या ड्रेस तो भूल जाइए, लोग इतनी नफरत कर रहे हैं इन लोगों से कि अगर आर्मी के जूते भी किसी ने पहन रखे हैं उसको भी जान से मार रहे हैं। पाकिस्तान का ये हाल है। वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो डिटेल्स मौजूद हैं वो ये बताती हैं कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की जीडीपी तेजी से आगे भाग रही है और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है तो वो इंडिया है। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि मैं आपको ये बताती हूं कि उन्होंने जो जायजा पेश किया है उससे हमें क्या पता चलता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार्क पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है, जिससे पता ये चलता है कि 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले